हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजपूत वंशों ने राज्य किया है। इसी में से एक नाम है निर्बाण राजपूत वंश का, जो कि चौहान राजपूत वंश की शाखा है। चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध भारतीय राजपूत राजवंश था, जिसने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश को सांभर के चौहान या अजमेर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं चौहान राजवंश की शाखा निर्बाण राजपूत वंश के बारे में कुछ खास बातें। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। पहले हम जानते हैं इनके कुल और गोत्र के बारे में। निर्बाण अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका गोत्र वत्स है। इनका वेद सामवेद। पेड़ आशापाल यानी अशोक का पेड़ है। इनकी कुल देवी शाकंभरी देवी और आशापुरा माता है। इष्ट देव अचलेश्वर महादेव शंकर। नगाड़ा विजय। निशान पीला झंडा सूरज चांद कटारी है। चूंकि निर्बाण राजपूत वंश चौहान वंश की शाखा है, इसलिए अगर निर्बाण वंश को समझना है तो पहले हमें चौहान वंश को समझना जरूरी है। क्योंकि निर्बाण वंश की उत्पत्ति चौहान वंश से हुई है, इसलिए हम उत्पत्ति से बात करते हुए आज की स्थिति तक पहुंचेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं चौहान वंश से निर्बाण वंश तक के सफर पर। थोड़ी देर ही सही पर दुरुस्त पहुंचेंगे। अग्निकुंड मत मुहुरोत नैरसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। उनके यज्ञ में हड्डियां और तरह तरह की गंदी वस्तु डालकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि ने अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। बिजौलिया के पास सर्वनाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांभर झील का निर्माण कराया। सांभर झील के आसपास वासुदेव ने 1.25 लाख गांव पर अधिकार कर चौहान वंश की स्थापना की। यह शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहान वंशीय राजा सोमेश्वर ने लगवाई थी। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में शाकंभरी चौहान की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। ये सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। वासुदेव के बाद पूर्णतल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों ने शासन किया। शासक अजय देव ने अजमेर नगर की स्थापना की और साथ ही यहाँ पर सुंदर महल एवं मंदिर का निर्माण करवाया। चौहान वंश के मुख्य शासक अजय देव चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर एवं पृथ्वीराज तृतीय अजय देव चौहान को राजस्थान के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। कोई इतिहासकार यह मानते हैं कि राजा अजय देव चौहान ने ही 1100 ईस्वी में
अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय देव को अजय राज चौहान कहकर भी कई स्थानों पर संबोधित किया गया है। यह संभव है कि पुष्कर अथवा आना सागर झील के निकट होने के कारण ही अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजय मेर रखा हो। अजय देव चौहान ने तारागढ़ की पहाड़ी पर एक किला गढ़ बिटली नाम से बनवाया था, जिसे कर्नल टॉड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपूताने की कुंजी कहा है। इंटेक अजमेर चैप्टर के वरिष्ठ सदस्य इतिहासकार प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार अजमेर की स्थापना चौहान वंश के 23वें राजा अजय राज चौहान ने गढ़ अजय मेरू के नाम से शुक्ल प्रतिपदा के प्रथम दिन की थी। विख्यात चौहान नरेश अजय राज चौहान के नाम पर चारण भाट इसे अजय मेरू और किले को अजय मेरू दुर्ग कहने लगे थे। अजय देव चौहान ने प्रसिद्ध पार्श्व जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया था। अजय देव से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय तक अजमेर, नारायणा व पुष्कर में जैन विद्वानों के अनेक शास्त्रार्थ होने के उल्लेख भी इतिहास में मिलते हैं। अजय देव ने अपनी रानी सोमल देव के नाम पर चांदी का सिक्का चलाया, जिस पर रानी का नाम तथा फोटो लगा होता था। चूंकि हमें जानना है निर्बाण वंश के बारे में, इसलिए अब हम चलते हैं निर्बाण वंश की ओर। कर्नल नाथू सिंह शेखावत के अनुसार निर्बाण चौहानों की एक मुख्य खाप है। नाडोल के राजा आशापाल की पटरानी वांछल देवी से मारक राव, मोकल, अल्हड़ और नरदेव नामक 4 पुत्र हुए। इनमें सबसे छोटा नरदेव महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी एवं शौर्यवान था। वह जानता था कि सबसे छोटा होने के कारण पिता के राज्य से कोई बहुत बड़ा ठिकाना मिलने की संभावना नहीं है। अतः नरदेव ने पिता के राज्य में मिलने वाला हिस्सा त्याग कर अन्यत्र अपना राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से अपने विश्वस्त साथियों के साथ निकल गया। उस समय खंडेला पर कुंवर सिंह डाहिल राज करता था। नरदेव ने कुंवर सिंह डाहिल पर वर्तमान उदयपुर वाटी के पास सन 1085 ईस्वी में आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया तथा खंडेला पर अपना अधिकार कर लिया। इस अप्रत्याशित जीत व पिता के राज में हिस्से के प्रति त्याग से प्रसन्न होकर राजा आसपाल ने नरदेव को आशीर्वाद स्वरूप निर्बाण की उपाधि से सम्मानित किया। तब से नरदेव निर्बाण के नाम से विख्यात हुए और उनकी संतानें निर्बाण उपनाम से जानी जाने लगी, जबकि अन्य भाइयों की संतानें देवड़ा पुत्र अर्थात देवड़ा कहलाती हैं। उस वक्त उत्तर भारत में चौहानों का शक्तिशाली राज्य था। शेखावटी के खंडेला के पास सांभर पर शक्तिशाली शासक विग्रह राज चौहान का शासन था। नरदेव निर्बाण अपने वंशज चौहानों से घनिष्ठता का फायदा उठाते हुए सांभर का विश्वसनीय सामंत बन गए और उनकी शक्ति का फायदा उठाते हुए अपने राज्य के पास अरावली घाटी की श्रृंखला में उदयपुर वाटी से पूरब बबाई, पपूर्णा, खरकड़ा, जसरापुर व त्योंदा तक अपने शक्तिशाली ठिकाने स्थापित कर अपना राज्य विस्तार कर छोटा सा सुदृढ़ राज्य स्थापित कर शासन किया। अकबर काल में निर्बाणों पर मुगल दरबार में उपस्थित होने हेतु निरंतर दबाव पड़ता रहा, पर इन्होंने न तो कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की
और न कभी उसे कर दिया और न ही कभी मुगल दरबार में नौकरी करने गए। अकबर ने इसे अपनी तौहीन समझा, पर इनके पास कभी मुगल सेना नहीं भेजी। कारण साफ था, उस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निर्बाणों की छापामार युद्ध प्रणाली के आगे इन्हें हराना बहुत कठिन था। कई बार 48 मुगल दस्ते इन पर चढ़ कर गए, पर इन्हें निर्बाणों ने हरा कर या लूट कर वापस भगा दिया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, 48 मुगल दस्ते वे सैन्य दल या जासूस टुकड़ियां होती थी जिन्हें मुगल काल में विशेष रूप से छानबीन के लिए भेजा जाता था। इन्हें अक्सर पड़ताल या निरीक्षण करने का कार्य सौंपा जाता था, यानी यह एक जासूसी दल था जिसे इन लोगों ने ठोक पीट कर भगा दिया था। अब जानते हैं निर्बाण राजपूत देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। निर्बाण राजपूत मुख्य रूप से राजस्थान प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू तथा निमराड़ा में निवास करते हैं। खंडेला इनका एक प्रमुख ठिकाना था। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र और पटौदी के आसपास के गांव जैसे फौलादपुर, माजरपुर, कुनी और दौलताबाद में भी निर्बाण राजपूत बड़ी संख्या में निवास करते हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों जैसे बादली और हैदरपुर गांव में भी इनका निवास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी निर्बाण राजपूत सदियों से निवास करते आ रहे हैं। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। जय भवानी, जय राजपूताना।